ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। प्रभु से प्यार पाने के, प्रभु से प्यार पाने के, उन पे बलिहार जाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। प्रभु से प्यार पाने के, प्रभु से प्यार पाने के, उन पे बलिहार जाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। बहारों ने बनाई है मोहब्बत से मेरी सूरत। सितारों ने सजाई है मेरी तकदीर की सूरत। समा कर प्रभु की यादों में, समा कर प्रभु की यादों में, जहां को भूल जाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। रही ना वो अधूरी है, प्रभु को पाने की प्यास प्रभु ने की वो पूरी है। वो कसमें और वादे सब, वो कसमें और वादे सब अभी प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। मिली जैसे खबर याबू में अब्बा जान आए हैं।
समाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। प्रभु से प्यार पाने। ओम शांति। आज बाबा की 25 जनवरी की मुरली है। बाबा ने विशेष याद के ऊपर अटेंशन दिलवाया है, क्योंकि आत्मा को सच्चा सोना बनना है। यही संगम युग पर बाबा आत्मा को शुद्ध, पवित्र, सच्चा सोना बना रही है। तो उसके लिए एक ही बाबा सिंपल पुरुषार्थ बताते, और वो पुरुषार्थ है केवल एक बाप को याद करना। जो आज बाबा कहते कि अगर कोई भी मेहनत करनी हो तो मेहनत एक में करो, और वो है याद में रहने की मेहनत करो। अगर वास्तव में देखा जाए तो याद की कोई मेहनत नहीं होती है। कोई भी संबंधी को अगर आप देख लो कि अगर कोई किसी को याद करता है तो क्या उसमें उसे मेहनत करनी पड़ती है? वास्तव में वो मेहनत नहीं है, वो एक मनुष्य स्वभाव है कि जब एक कोई देहधारी संबंध को याद करता है तो याद वो स्वतः होती है। कोई प्राप्ति के आधार पर याद होती है, कोई विशेषताओं के आधार पर याद रहती है, कोई कर्तव्य के आधार पर याद बनी रहती है, कोई साथ और सहयोग के आधार पर याद रहती है। तो बाबा कहते कि याद वो एक स्वभाव है मनुष्य आत्मा का, लेकिन यहाँ जब बाबा को याद करना हो तो ब्राह्मण आत्माओं के लिए वो एक मेहनत का काम हो जाता है। क्योंकि वास्तव में जो मेहनत तब है जब प्यार की कमी होती है या संबंध की कमी होती है। अगर आत्मा ने उस पिता को कोई संबंध से स्वीकार नहीं किया हो और केवल बुद्धि के आधार से याद करना हो तो मेहनत ज़रूर लगेगी। अगर उस पिता को स्वीकार नहीं किया हो, उसके साथ प्यार की डोर नहीं जोड़ी हो तो मेहनत ज़रूर लगेगी। तो बाबा कहते कि याद वो क्या है? केवल प्यार है। अगर प्यार की अग्नि प्रज्वलित हो जाए दिल में तो मेहनत नहीं है, वो मोहब्बत, वो ऐसी मोहब्बत है कि जो आत्मा को शुद्ध बना देती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि प्यार प्यार में आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, प्यार प्यार में आत्मा देही अभिमानी बन जाती है। तो केवल क्या करो? बाबा के साथ दिल का प्यार बढ़ाए, उस अग्नि को प्रज्वलित करे, कहाँ पर भी रहे, कर्म करते रहे, लेकिन उस कर्म में याद समाई होगी। लेकिन जब प्यार होगा तो उस प्यार में कैसे आत्मा सच्चा सोना बन जाती है। तो आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप को याद करने की खूब मेहनत करो। क्योंकि तुम्हें सच्चा सोना बनना है। क्योंकि तुम्हें सच्चा सोना बनना है। प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी, अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी क्या होगी? हर एक ब्राह्मण पुरुषार्थी है।
लेकिन पुरुषार्थी में भी जो अच्छे पुरुषार्थी है, तीव्र पुरुषार्थी है, उसकी निशानी क्या? किसको अच्छा पुरुषार्थी कहेंगे? जो पूरा पूरा श्रीमत पर चलता हो और जो बहुत मीठा बना है, बाहर कर्म में, हर व्यवहार में उनका स्वभाव बहुत शीतल होगा, बहुत शांत होगा। तो बाबा कहते जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे, जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे, वह कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे, सदा श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंच पद पाते हैं। बाबा बच्चों को सदा श्रीमत पर चलने के लिए क्यों कहता? बाबा बच्चों को सदा श्रीमत पर चलने के लिए क्यों कहता? क्योंकि वही एक सच्चा सच्चा माशूक है, बाकी सब उनके आशिक है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। तुम बच्चे जान गए हो कि हम सभी आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा है ऊंचे ते ऊंच और बहुत प्यारे ते प्यारा माशूक सभी का। कैसा है? बहुत ऊंच है और संसार के सर्व आत्माओं से वो प्यारा है। तो बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया है। ज्ञान माना दिन, सतयुग त्रेता, भक्ति माना रात, द्वापर और कलयुग। भारत की ही बात है और धर्मों से तुम्हारा जास्ती कोई कनेक्शन नहीं है। 84 जन्म भी तुम ही भोगते हो। पहले पहले भी तुम भारतवासी आए हो। 84 जन्मों का चक्र तुम भारतवासियों के लिए है। वास्तव में तो सभी के लिए है, लेकिन जो पूरा चक्र करते घूमती है आत्मा, जन्म लेती है 84 जन्म, वो कौन है? भारतवासी माना जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं। ऐसे कोई नहीं कहेंगे इस्लामी बौद्धि आदि 84 जन्म लेते हैं। नहीं, भारतवासी ही लेते हैं। भारत ही अविनाशी खंड है, यह कब विनाश नहीं होता और सभी खंडों का विनाश हो जाता है। क्योंकि एक समय था कि जब पूरा भारत एक विश्व कहलाता था। फिर 2500 साल के बाद जब जियोलॉजिकल प्राकृतिक परिवर्तन आए, तब फिर भारत के टुकड़े टुकड़े हुए और अनेक खंडों में बंटवारा हुआ। तो बाबा कहते भारत ही सबसे ऊंचते ऊंच है, अविनाशी है। भारत का कभी विनाश नहीं है, महापरिवर्तन जरूर है। उसके आसपास के देशों का बाबा कहते विनाश हो सकता। भारत खंड ही स्वर्ग बनता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। बच्चों को समझाया गया है नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है, भारत ही स्वर्ग कहलाता है। वही फिर 84 जन्म लेते हैं, आखिरी नरकवासी बनते हैं। पूरा चक्र पार करते करते लास्ट में जो देवकुल की आत्मा होती वो कहाँ पहुँचती? वो शूद्र कुल में आ जाती है, नरकवासी बन जाती है। फिर वही भारतवासी स्वर्गवासी बनेंगे। इस समय सभी नरकवासी है, फिर और सब खंड विनाश होंगे, बाकी भारत ही रहेगा। भारत खंड की महिमा अपरम अपार है और इसलिए भारत में ही भगवान आते हैं। भारत अविनाशी भूमि है,
भारत ही स्वर्ग भूमि कही जाती थी। तो कितनी महिमा है। वैसे परम पिता परमात्मा की महिमा और गीता की महिमा भी अपरम अपार है। परंतु सच्ची गीता की अभी बाप तुमको राजयोग सिखलाते हैं। यह गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, अभी बन रहे हैं। तो बाबा कहते वो था जो नहीं है फिर से बन रहे हैं। राज्य भी नहीं है तो वो युग भी नहीं है। बाबा ने समझाया है यह भूल भी ड्रामा में है। गीता पर फिर श्री कृष्ण का नाम रखेंगे। जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो पहले पहले गीता ही होगी। अब यह गीता आदि सब शास्त्र खत्म हो जाने हैं, बाकी सिर्फ देवी देवता धर्म ही रहेगा। ऐसे नहीं कि उनके साथ गीता भागवत आदि भी रहेंगे, नहीं। प्रारब्ध मिल गई, सद्गति हो गई तो फिर कोई शास्त्र आदि की दरकार ही नहीं। शास्त्र पढ़ने की, भक्ति पूजा पाठ करने की आत्मा को आवश्यकता ही तब पड़ती है कि जब वो दुर्गति को पाती है, और उसे सद्गति पाने के लिए वो शास्त्र आदि की आवश्यकता पड़ती। तो बाबा कहते कि सतयुग में जब आत्मा सद्गति को प्राप्त हुई है, सतो प्रधान है, तो वहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं है। सतयुग में कोई भी गुरु शास्त्र आदि नहीं होते। इस समय तो अनेक गुरु है भक्ति सिखलाने वाले, सद्गति देने वाला तो एक ही रूहानी बाप है। गुरु अनेक है लेकिन परम सतगुरु एक ही है जो सद्गति दे सकता। तो जिसकी अपरम अपार महिमा है उसे ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। भारतवासी बहुत करके यह भूल करते हैं। कौन सी भूल करते? खास भारतवासी एक ही भूल करते हैं, जो कहते हैं वह अंतर्यामी है। हर एक के अंतर को वो देखता है, वो जानता है, सबके अंदर को जानता है। बाप कहते हैं बच्चे मैं कोई के अंदर को नहीं जानता हूँ, मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना, बाकी मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। यह भक्ति मार्ग की उल्टी महिमा है। मुझे बुलाते ही है पतित दुनिया में और मैं एक ही बार आता हूँ, बार बार नहीं आता हूँ, हर युगे युगे नहीं आता हूँ, लेकिन कल्प के संगम युगे एक ही बार आता हूँ। जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि यह जो दुनिया है वह नई से पुरानी और पुरानी से नई कब बनती है। हर चीज़ सतो रजो तमो में ज़रूर आनी है। ये कुदरत का नियम है। कोई भी चीज़ एक ही अवस्था में सदा काल नहीं रहती। समय पास होते होते वो हर अवस्थाओं में से वो उनको पास होना पड़ता। एक ही शक्ति है, वही परमात्मा शक्ति जो इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर है, सतो रजो और तमो, और इसलिए उसे परम सत्ता परमात्मा कहते हैं। तो मनुष्य भी एक जैसे होते हैं। बालक पहले सतो प्रधान है, फिर युवा वृद्ध होते हैं, अर्थात रजो तमो में आते हैं। बूढ़ा शरीर होता है, वह छोड़ जाकर बच्चा बनते हैं। दुनिया भी नई सो पुरानी होती है। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था। भारत की महिमा अपरम अपार है। इतना धनवान, सुखी, पवित्र और कोई खंड है नहीं। जहाँ सुख है तो प्रेम नहीं है। तो बाबा कहते अब सतो प्रधान दुनिया स्थापन हो रही है, जिसमें सुख, शांति, धन, माल सब कुछ है। बाबा कहते त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर दिखाया है। उनका अर्थ कोई समझते नहीं है। वास्तव में कहना चाहिए
त्रिमूर्ति शिव न कि ब्रह्मा। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? रचना है ना, तो रचने वाला कोई और तो होगा, रचयिता। तो ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा है। कहते ब्रह्मा देवताई नमः, विष्णु देवताई नमः, शंकर देवताई नमः और शिव परमात्माई नमः। तो बहुत साफ है कि वो तीन देवता है और इन तीनों देवताओं का रचयिता वो एक परमात्मा है। और इसलिए मंदिर में जब जाते तो शिवलिंग के ऊपर त्रिपुण दिखाते हैं, 3 लकीरें होगी और बीच में बिंदी दिखाते। तो वो बहुत स्पष्ट करता है कि वो बिंदी जो निराकार परमात्मा शिव, ये 3 देवताओं का वो रचयिता है। तो वह ऊंच हुआ ना, वह है रचयिता। गाते भी है परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना करते हैं। फिर परमात्मा बाप द्वारा वर्षा भी मिलता है। फिर खुद बैठ ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है वह बैठ समझाते हैं। वही नॉलेजफुल है। बाकी ऐसे नहीं कि वह जानी जाननहार है। हर एक के दिलों को जानने वाला है, इसलिए वो जानी जाननहार नहीं कहलाए। लेकिन जानी जाननहार वो सृष्टि के तीनों कालों का वो ज्ञाता होने के नाते जानी जाननहार कहा गया। यह भी भूल है। भक्ति मार्ग में कोई बायोग्राफी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। तो यह जैसे गुड़ियों की पूजा हो जाती है, इतना श्रद्धा भक्ति भाव से करते हैं, लेकिन बाबा कहते जब यथार्थ रूप से वो जानते नहीं उनकी बायोग्राफी को, तो बाबा कहते वो हो गई गुड़ियों की पूजा। कलकत्ते में गुड़ियों की पूजा कितनी होती है। फिर उनकी पूजा कर खिला पिलाकर समुद्र में डुबो देते हैं। शिव बाबा मोस्ट बिलीवेड है। बाप कहते हैं मेरा भी मिट्टी का लिंग बनाकर पूजा आदि कर फिर तोड़फोड़ देते हैं। कितने ऊंच भावना से श्रद्धा से मेहनत से बनाते, साधना करते आराधना करते और फिर तोड़ देते। बाबा कहते क्यों तोड़ देते? जानते नहीं कि वो वास्तव में है कौन। सवेरे बनाते हैं, शाम को तोड़ देते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग, अंधश्रद्धा की पूजा। मनुष्य गाते भी है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। तो बाप कहते हैं मैं तो सदैव पूज्य हूँ। पूज्य और पुजारी का खेल किस पर चलता? ये मनुष्य आत्माओं पर एक खेल चलता, लेकिन ये जो खेल है वो परमात्मा उस खेल से न्यारा है, परे है। मैं तो आकर सिर्फ पतितों को पावन बनाता हूँ, 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। भक्ति में है अल्पकाल का सुख, जिसको सन्यासी काग विष्टा समान सुख कहेंगे। जो काग होता है ना, विष्टा में वो चांच डालते डालते वो नाचता रहता है, उसका आनंद लेता रहता है, लेकिन अल्पकालिक। तो बाबा कहते कि ये जो सन्यासी सुख क्या कैसा मानते, वो काग विष्टा समान है। अल्पकालीन सुख, विकारी सुख। सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, वह हद का सन्यास। हठ योगी है ना, भगवान को तो जानते ही नहीं, ब्रह्म को याद करते हैं। ब्रह्म तो भगवान नहीं, भगवान तो एक ही निराकार शिव है, जो सर्व आत्माओं का बाप है। ब्रह्म है हम आत्माओं के रहने का स्थान। तो कितनी श्रेष्ठ ऊंची बात बाबा बता दे। हम आत्मा योग लगाती है ब्रह्म में रहने वाले शिव पिता के साथ, और सन्यासी आत्मा योग लगाती है ब्रह्म तत्व से योग लगाती। तो इसलिए बाबा कहते प्राप्तियों में भी तो अंतर हो जाता है। हमारा योग सर्वोच्च क्यों है? क्योंकि तत्वों से भी पार बुद्धि योग, जो पार तत्वों से पार रहने पर ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा से लगाते हैं तो सर्वोच्च हो गया, जिसमें आत्मा सच्चा सोना बन जाती। तो बात वह ब्रह्मांड स्वीट होम है, वहाँ से हम आत्मा यहाँ पाठ बचाने आते हैं। आत्मा कहती है एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेता हूँ
84 जन्म भी भारतवासियों के हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। जितना जास्ती भक्ति उतना ज्ञान में भी वो तीखे जाएंगे। तो बाप कहते हैं बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो परंतु श्रीमत पर चलो। ज्ञान है गृहस्थ धर्म के लिए, पर श्रीमत अनुसार चलेंगे तो आश्रम बन जाएगा। तुम सब आत्माएं आशिक हो एक परमात्मा माशूक के। द्वापर से लेकर तुम याद करते आए हो। दुख में आत्मा बाप को याद करती है, यह है ही दुख धाम। आत्मा ये असली शांति धाम की निवासी है। ओरिजिनल घर तो शांति धाम है। केवल पाठ बजाने के लिए संसार में आए हैं, इसलिए बाबा कहते भल रहो दुख धाम में, दुख की दुनिया में रहो, लेकिन सुख की भासना करनी है, शांति की अनुभूति करनी है। तो बुद्धि किस में रहे? शांति धाम और सुख धाम में, जो आत्मा का असली घर है। पीछे आई सुख धाम में, फिर हमने 84 जन्म लिए। हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। वह कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब बाप समझाते हैं आत्मा सो परमात्मा कैसे हो सकता? परमात्मा तो एक है। ऐसी कोई डिग्री थोड़ी है कि जो मेहनत करो, ऐसी पढ़ाई पढ़ो जो उस डिग्री को प्राप्त कर लो। तो परमात्मा को डिग्री नहीं है। तो बाबा कहते उनके सब बच्चे हैं। साधु संत आदि भी हम सो का अर्थ रॉन्ग करते हैं। अब बाप ने समझाया है हम सो का अर्थ ही है हम आत्मा सतयुग में सो देवी देवता थी, फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य और हम सो शूद्र बने। और ये है बाजोली, ये खेल है। कैसे पूरा चक्र लगाते, अलग अलग भिन्न भिन्न अवस्थाओं में आती है। तो बात हम सो शूद्र बने, अब फिर हम सो ब्राह्मण बने हैं। हम सो देवता बनने के लिए क्यों ब्राह्मण बने? ये लक्ष्य है कि ब्राह्मण सो देवता बनना है। यह है यथार्थ अर्थ, वह है बिल्कुल रॉन्ग। बाप कहते हैं मनुष्य रावण की मत पर चल कितने झूठे हो गए हैं। क्या हुआ? और झूठे बने तब दुखी हुए ना। तो बाबा कहते कि ये चमक, झूठेपन की चमक है ना, वो अल्पकालीन है, लेकिन आखिरी वो दुख पहुंचाने वाली है। इसीलिए कहावत है झूठी माया झूठी काया। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। सतयुग में तो हर चीज़ सत्य है, माना सतो प्रधान है। वह सचखंड, वह झूठ का नाम निशान नहीं। यहाँ फिर सच का नाम नहीं है, फिर भी आटे में नमक मिसल कहा जाता है। अगर है भी सच तो भी कितना, आटे में नमक, इतना सारा आटा लो, नमक कितना डालेंगे? बहुत थोड़ा। तो इतना सच छुपा हुआ है। सतयुग में है दैवी गुण वाले मनुष्य, उन्हों का है देवता धर्म, पीछे और धर्म हुए हैं। तो द्वैत हुआ। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है। सतयुग में रावण राज्य भी नहीं तो 5 विकार भी नहीं हो सकते। देह भान नहीं तो विकारों की बात भी नहीं है। वह संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को 14 कला संपूर्ण कहा जाता है। राम को बाण क्यों दिया है यह भी कोई नहीं जानते। हिंसा की तो बात नहीं, जब है ही सुख की दुनिया तो किसको दुख देवे, जब है देह भान है ही नहीं। तुम हो गॉडली स्टूडेंट तो फादर भी हुआ, स्टूडेंट है तो वह टीचर भी हुआ। फिर तुम बच्चों को सद्गति दे स्वर्ग में ले जाते हैं तो सतगुरु भी हुआ। तो बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हो गया। एक में तीनों संबंध एक साथ हो गए और तीनों रूप से एक साथ पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। वो हमारा बाप भी हो, वो टीचर भी हमारा हो
और वही हमारा सद्गति देने वाला सतगुरु हो, तो तीनों हमारे हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी है रावण राज्य, तो मिलेगा क्या? उनके राज्य में क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। और हम अपेक्षा क्या करते? लोगों से सुख मिले, उनसे प्यार मिले। कैसे मिले जब है ही नहीं वो सुख का दुनिया? राम की दुनिया ही नहीं है, ही रावण की दुनिया, तो वही मिलेगा। तो रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह नॉलेज भी तुम बच्चों को नॉलेजफुल बाप से मिली है। वह बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर जाए वर्षा करते हो। ज्ञान गंगाई तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। बाकी पानी की गंगा में स्नान करने से पावन तो कोई बनता नहीं। श्रद्धा भावना अलग बात होती है, लेकिन वास्तविकता अलग होती है। अगर वास्तविकता को लेकर के चले तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। केवल पानी से स्नान करने से आत्मा पावन नहीं बनती। बाबा कहते ज्ञान स्नान करे रोज, तो आत्मा में शुद्धि आवे, पवित्र बने। मैले गंदे पानी में स्नान करने से भी समझते हैं हम पावन बन जाएंगे। चश्मे के पानी को भी, मतलब झरने के पानी को भी बहुत महत्व देते। यह सब है भक्ति मार्ग। अगर वहाँ नहीं जा पाएंगे तो यहाँ से गंगा निकलती है, तो वहाँ पर भी जाएंगे तो वहाँ स्नान करने को भी बड़ा पुण्य समझते हैं। तो बाबा कहते सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाप कहते हैं बच्चे, मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूँ। यह एक जन्म मुझे याद करो। विधि क्या, पुरुषार्थ क्या? याद है, तप है, बस एक करो याद, और पावन बनो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ। जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाओ। बाबा कहते और कोई पावन नहीं बना सकता, और पावन भी उसमें बनेंगे याद में। तो बाबा कहते पावन बनने के लिए बस याद की यात्रा को बढ़ाओ। उसके लिए बैठने की भी आवश्यकता नहीं। दिल की लगन बढ़ा दे, उस बाबा से प्यार बढ़ा दे, तो प्यार में याद करने की मेहनत नहीं पड़ेगी। हर कर्म करते, हर व्यवहार में आते याद बनी रहेगी बाबा से, बुद्धियोग झूठा रहेगा। मुख से शिव बाबा कहना नहीं है। ये क्या है? तो क्या करेंगे? वो जो लगन होती है ना, उसमें बोलना बंद हो जाता है, मन शांत हो जाता है, उसके स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, उसके प्यार में डूब जाते। तो बाबा के ये सच्चे प्यार की निशानी। उसको कोई आकर्षण नहीं होता, सारे आकर्षण उस प्यार में समाप्त हो जाते हैं। जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, एक बार देखा बस बुद्धि में उनकी याद रहेगी। भक्ति में जो जिसको याद करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, उनका साक्षात्कार हो जाता है। परंतु वह सब है अल्पकाल के लिए। भक्ति का फल समझ लेते कि बहुत नवदा भक्ति की साक्षात्कार हुआ, माना हमारी भक्ति फलीभूत हो गई, हमारी प्राप्ति हो गई, लेकिन आत्मा सतो प्रधान नहीं बनी। तो आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। तो बहुत अल्पकाल के लिए भक्ति से नीचे ही उतरते आए हैं। अब तो मौत सामने खड़ा है, हाय हाय के बाद ही जय जयकार होनी है। भारत में ही रक्त की नदियाँ बहनी हैं। अब सब तमो प्रधान बन गए हैं, फिर सबको सतो प्रधान बनना है। परंतु बनेंगे वही जो पुरुषार्थ करेंगे। जो कल्प पहले देवता बने होंगे वही आकर बाप से पूरा पूरा वर्षा लेंगे। अगर भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी पूरा नहीं उठाएंगे, फिर प्रजा में नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी कदम कदम श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने हैं।
वह फिर 21 जन्म चलेंगे। जो अब भी आत्मा में भरेंगे वो 21 जन्म चलेंगे। अब है सबके आसुरी गुण, क्योंकि पतित दुनिया है ना। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाई गई है। इस समय बाप कहते बच्चे याद की बहुत मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। बार बार अटेंशन किस पर जावे? याद पर। बार बार अपने को चेक करो, बुद्धि मेरी कहाँ है ना। तो फिर अटेंशन बढ़ेगा तो याद भी हमारी बढ़ जाएंगी। सतयुग है गोल्डन एज, सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी के एलॉय पड़ती है तो कलाई कम होती जाती है। अब तो कोई कला नहीं है। जब ऐसी हालत हो जाती है तब बाप आते हैं। कब आते हैं? जब आत्मा कलाहीन हो जाती है, नो कला, तब आते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। तुम एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। पार्टधारी अगर ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जाने तो उनको बेसमझ कहा जाता है। एक साइड देखो तो ड्रामा का एक्टर, पार्ट बजाने वाले, पार्टधारी, और ड्रामा के रास को ही न जाने तो उसको एक्टर कैसे कहें? तो बेहद का बाप कहते हैं सभी कितना बेसमझ बन गए हैं। अब मैं तुमको समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ। फिर रावण आकर कौड़ी जैसा बनाते हैं। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। सबको मच्छरों सदृश ले जाता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। ऐसा बनना है तब तुम स्वर्गवासी बनेंगे। कैसा? लक्ष्मी नारायण जैसा। बाबा जब मुरली सुनाते थे तो बाबा के पास में लक्ष्मी नारायण की ट्रांसलेट रहती थी, तो बाबा इशारे से कहते थे कि बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तुम भी के यह पुरुषार्थ कर रहे हो, परंतु मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान होने कारण यह भी समझते नहीं कि इतने सब बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण फिर देवता। चित्रों में ब्राह्मणों को शिव को गुम कर दिया है। ब्राह्मण अब भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। फिर लास्ट में बाबा लक्ष्य कर्तव्य याद दिलाते। पहले लक्ष्य बताया, उसके बाद फिर अपना ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या, कि स्वयं को सतो प्रधान बनाने के साथ साथ पूरे भारत को स्वर्ग बनाना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा क्या होगी? अच्छा, पुरुषार्थी वो है, वो ब्राह्मण है जो कदम कदम श्रीमत पर चले और याद में रहने की बहुत मेहनत करनी है। बाबा को प्यार से याद करना है तो आत्मा सच्चा सोना बन जाएगी। लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। हर चीज सतो रजो तमो में आती है, जो तीनों से परे है। एक जन्म बाबा को याद करेंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे, क्योंकि एक 2500 साल से उस माशूक को याद किया है। तो अब वो आया है तो बाबा कहते उसको याद करो, आशिक बन करके याद की मेहनत करो तो सच्चा सोना बन जाएंगे। सदैव पूज्य है, एवर प्योर है। पहले पॉइंट है ज्ञान सागर से बादल भर, ज्ञान सागर से बादल भर ज्ञान वर्षा करनी है।
जितना हो सके याद की यात्रा को भी बढ़ाना है। याद से ही सच्चा सोना बनना है। याद से ही सच्चा सोना बनना है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर चल, अच्छे मैनर्स, श्रीमत पर चल, अच्छे मैनर्स और दैवी गुण धारण करने हैं। सचखंड में चलने के लिए, सचखंड में चलने के लिए बहुत बहुत सच्चा बनना है। आज का वरदान है, विशेषता देखने का चश्मा पहन, संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। विशेषता देखने का चश्मा पहन, संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। विस्तार है, एक दो के साथ संबंध व संपर्क में आते हर एक की विशेषता को देखो। विशेषता देखने की ही दृष्टि धारण करो। जैसे आजकल का फैशन और मजबूरी चश्मे की है, तो विशेषता देखने वाला चश्मा पहनो। दूसरा कुछ दिखाई ही न दे, जैसे लाल चश्मा पहन लो तो हरा भी लाल दिखाई देता है। तो विशेषता के चश्मे द्वारा कीचड़े को न देख, कमल को देखने से विश्व परिवर्तन के विशेष कार्य के निमित्त बन जाएंगे। स्लोगन है, पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से, पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से सदा दूर रहो, तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से सदा दूर रहो, तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। आज का स्वमान है, मैं अशरीरी तपस्वी आत्मा हूँ। मैं अशरीरी तपस्वी आत्मा हूँ। आज का चिंतन, अपने अशरीरी तपस्वी स्वरूप को धारण करने के, अपने अशरीरी तपस्वी स्वरूप को धारण करने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें, किन बातों पर अटेंशन रखें, किन बातों पर अटेंशन रखें। योगाभ्यास से मैं अशरीरी तपस्वी आत्मा हूँ। मैं अशरीरी तपस्वी आत्मा हूँ। मेरे यादगार तपस्वी स्वरूप का भक्त लोग, मेरे यादगार तपस्वी स्वरूप का भक्त लोग मंदिर में विशेष गायन और पूजन करते हैं।
शांति। ओम शांति। देह भान से न्यारी, मैं अशरीरी आत्मा हूँ। आत्मा के सच्चे स्वरूप में टिकना, स्वरूप बनकर रहना तपस्या है। सभी आकर्षणों से परे आत्मा के मूल स्वरूप में स्थित होकर सप्त गुणों का अनुभव करना, और उसी एकाग्रता में सच्चा सुख अनुभव करना, मुझ आत्मा की ऊंची साधना है। मैं संपूर्ण शुद्ध सत्प्रधान आत्मा, प्रकृति के धर्म से भी परे स्वधर्म में कर्म करने वाली हूँ। मेरे मस्तक से चमकती हुई आत्मा निहार कर सप्त गुणों की किरणें पूरे संसार में प्रवाहित हो रही है। अनेक आत्माएं इस वाइब्रेशंस में आकर सुख, शांति, प्रेम को महसूस कर रही है। सच्चे सुख की प्यासी आत्माएं सच्ची शांति को ढूंढने वाली आत्माएं इस अनुभूति को पाकर संतुष्ट हो रही है।
शुद्ध और पवित्र बना रहा है। ओम शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति।